अमृतवन संरक्षण फाउंडेशन हरदा के द्वारा निकाली जा रही नर्मदा बचाओ पर्यावरण बचाओ संरक्षण परिक्रमा यात्रा गुरुवार को सतवास पहुंची, जहां यात्रा से जुड़े प्रमुख लोगों का नगर सतवास में पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा के प्रमुख प्रहलाद शर्मा ने बताया कि यात्रा निकालने का उद्देश्य नर्मदा बचाओ पर्यावरण बचाओ है। सामान्य तौर पर तो धार्मिक यात्रा होती रहती है और यहाँ धार्मिक आस्था से वसीभूत भी होती है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ वर्षों में नर्मदा जी की जो सहायक नदियां हैं, उनका जलस्तर, उनकी जलधाराएं लगातार डूबती जा रही हैं। हमारी नर्मदा जी सदा नीली बनी रहें, जिनको दृष्टिगत रखते हुए हमने नर्मदा जी के संपूर्ण क्षेत्र के तटों पर अमरकंटक से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है, जो कि 5 वर्षों के लिए है। यात्रा का स्वागत मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण व्यास ने किया, जिसमें भाजपा नेता राजेश मालवीय, सेवानिवृत्त शिक्षक संघ सतवास अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सोलंकी, जगदीश राठौर, हेमंत गुर्जर, मोहित गुर्जर सहित किसान संघ के लोग भी मौजूद थे। सामान्य तौर पे जो यात्राएं होती हैं वो धार्मिक आस्था से वशीभूत होती है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में नर्मदा जी की जो सहायक नदियां हैं उसका जलस्तर, उसकी जलधाराएं लगातार डूबती जा रही हैं। तो हमारे नर्मदा जी सदा नीला बनी रहेगी, उसकी सहायक नदियाँ सदा नीला बनी रहेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र में अगर यही स्थिति वर्तमान जो है वो स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में नर्मदा की धार भी टूट सकती है। इसलिए हमने उसके साथ खिलवाड़ किया है, हमने उसको प्रदूषित किया है। तो हम चाहते हैं उसका समाधान भी हम ही करें, इसके लिए लोगों में जागृति लाने के लिए। दूसरा ये कि हम हमारे घर में माँ नर्मदा की तस्वीर का पूजा पाठ करते हैं और भी बहुत सारे पूजन पाठ करते हैं, वो सारा कूड़ा कचरा ले जा करके वास्तविक माँ नर्मदा की गोद पे ले जाकर डाल देते हैं, जिससे नर्मदा जी प्रदूषित होती है। और इसी चीज़ से लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं, जगह जगह गाँव में रुक करके, साहब ये जितना भी कूड़ा कचरा है उसको हमारे खेतों में डालें, खलिहानों में डालें, लेकिन नर्मदा जी पे ले जा करके, क्योंकि वो हमारी आस्था की प्रतीक है। मध्य प्रदेश किसानों से बातें कर रहे हैं कि भाई किसानों के खेतों की मेड़ पे हम पौधरोपण करेंगे। ये एक अमृत वन फाउंडेशन करके संस्था है, हरदा के गौरीशंकर जी मुकाती, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम पूरे पौधे निःशुल्क लगाएंगे, गड्ढा हम खोदेंगे, पौधा हम देंगे, पौधा किसान का होगा। किसान की हींग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा वाली कहावत होगी। 1 भी रुपया किसान को नहीं लगाना है, बल्कि जिस किसान के खेत में 100 मेड़ों पे 100 पेड़ लगेंगे उसको 2 लाख रुपए का बीमा निःशुल्क करके दिया जाएगा। वो जब तक पेड़ जिंदा रहेंगे तब तक वो बीमा उनका चलता रहेगा, जिसकी किस्त इनकी संस्था भरेगी। तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्थानीय क्षेत्रों में जो है किसान समृद्ध होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के और हमारी माँ नर्मदा सदा नीला बनी रहेगी, इस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा चल रही है, जिसका 3 तारीख को 23 जनवरी के दिन समापन होगा। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस नर्मदा कछार क्षेत्र में आने वाले सभी सांसद, सबसे चर्चाएं हो गई है, सारे सांसद उपस्थित रहेंगे। और प्रयास ये है कि हमको सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ करके, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मिशन लाइफ प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हम पर्यावरण को अपनाएं। तो यही बात हम कहने लगे। यात्रा कब निकाली गई थी और कब समापन कब होगा? कहाँ पे समापन होगा? यात्रा 2 जनवरी को प्रारंभ हुई थी, 23 जनवरी को इसका खंडिया में ही समापन होगा।